हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग हब। और आज हम करने वाले हैं हमारे एनिमल टिश्यू से रिलेटेड पीवाईक्यू। ओके, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एनसीईआरटी का, उसमें हम एनिमल टिश्यूज जो है वो कंप्लीट रीड कर चुके हैं उसके बारे में। सो आज उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, आज हम वो वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को विद क्वेश्चन नंबर 1। डन, एवरीवन रेडी? ओके, सो विच टिश्यू कवर्स द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स? कौन सा टिश्यू जो है वो कवर करता है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स को? अब ब्लड वेसल्स में क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है वो मतलब गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, है ना। तो गैसियस एक्सचेंज यानी कि इसके अंदर डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो डिफ्यूजन टेक प्लेस के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिंपल लेयर चाहिए। अगर यहाँ पे कंपाउंड लेयर होगी तो डिफ्यूजन जो है वो इजीली टेक प्लेस नहीं होगा, राइट। तो इसके अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियम होगा नहीं, स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, कोलिमनर एपिथेलियम होगा, या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम होगा। जो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होता है उनके अंदर हमें स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो देखने को मिलता है। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, सिंपल लेयर होती है इसके अंदर, पतली वाली। डन। सो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा बी, राइट। मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज कार्टिलेज इज डिफरेंट फ्रॉम बोन। जो कार्टिलेज है और बोन है, ये दोनों ही क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। हैज ब्लड वेसल्स, इज हार्डर, लैक्स ब्लड वेसल्स, कंटेन्स हवर्सियन कैनाल्स। ये हमारी बोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम हार्डन की बात करते हैं तो बोन जो है वो ज़्यादा टफ होती है ना, क्योंकि वो हमारी पूरी पूरी बॉडी का वेट क्या है वो हैंडल करती हैं। तो कार्टिलेज जो है वो डिफरेंट होता है बोन से, बिकॉज इट लैक्स ब्लड वेसल, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। डन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है ये, कि जो फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है नर्वस सिस्टम में। द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लिया जो है वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नरिश करते हैं, सपोर्ट करते हैं। डन। तो ये वाला नहीं है। सेकंड क्या है, एक्सोन। एक्सोन एक रोड होती है जहां से सिग्नल जो है वो ट्रेवल करता है, जहां से सिग्नल ट्रेवल करता है। न्यूरॉन। डेंड्राइट क्या है, जो हमारे सिग्नल को रिसीव करती है, जो हमारे सिग्नल को क्या करेंगी, रिसीव करेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूरॉन हो जाएगा। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच मसल टिश्यू इज इनवॉलेंट्री एंड स्टेरिएटेड? हमने तीन मसल टिश्यू के अंदर हमने तीन टाइप्स पढ़े थे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल के अंदर हमने क्या देखा था कि ये वाली मसल क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, और साथ में क्या है, स्टेरिएटेड होती है, मतलब इनके अंदर हमें स्ट्रिप्स जो है वो देखने को मिलती हैं। स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स बोथ आर इनवॉलेंट्री, बोथ आर क्या है, इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री तो हमने मिल गया है, बट स्टेरिएटेड कौन सी है, स्मूथ मसल्स के अंदर कोई भी स्टेरिएशंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। कार्डियक मसल के अंदर क्या है, हमें स्टेरिएशंस जो है वो देखने को मिलती हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डन। नेक्स्ट इज मास्ट सेल्स आर कॉमनली फाउंड इन। जो मास्ट सेल्स होते हैं वो कॉमनली किसके अंदर पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू के अंदर नहीं, ब्लड के अंदर। ब्लड तो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके अंदर कोई भी फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एरियोलर टिश्यू या फिर कार्टिलेज, कार्टिलेज भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो हमारे जो मास्ट सेल्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमें एरियोलर टिश्यू के अंदर। मास्ट सेल हो गया, मैक्रोफेज हो गया, फाइब्रोप्लास्ट हो गया, वो सभी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एरियोलर टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। डन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन? कौन सा एपिथेलियल टिश्यू अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है इंटेस्टाइन में? क्या वो क्यूबोइडल एपिथेलियम है, या फिर वो कोलिमनर एपिथेलियम है, या स्क्वेमस एपिथेलियम है, या ग्लैंडुलर एपिथेलियम है? किसके, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये हमारा स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। क्या करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है, ग्लैंडुलर बन जाता है। ओके,
स्क्वेमस एपिथेलियम ये सिंपल होता है, जहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का काम होता है वहाँ पे हमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा। सो अब्जॉर्प्शन के अंदर जो हमारा हेल्प करेगा, हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, वो होगा हमारा कोल्यूमनर एपिथेलियम। वो कौन सा होगा? हमारा कोल्यूमनर एपिथेलियम। डन। नेक्स्ट इज हैवर्सियन कैनाल्स आर प्रेजेंट इन। ये कैनाल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं हमारी बोन के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये वाली हमारी बोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके। नेक्स्ट इज द टेंडन्स कनेक्ट। टेंडन्स जो है वो कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? टेंडन्स बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, या मसल टू मसल को कनेक्ट करता है, या फिर मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, या कार्टिलेज टू बोन को कनेक्ट करता है। जो बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा लिगामेंट। जो बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा वो क्या होगा? हमारा लिगामेंट। और टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है हमारा मसल टू बोन, मसल टू बोन। तो 8th का जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा सी। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये जो वाले आते हैं हमारे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ओके। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? मूवमेंट के लिए पूछा है भाई इसने, मूवमेंट के लिए पूछा है। तो मूवमेंट जब सीलिया प्रेजेंट होता है सॉरी मूवमेंट के लिए इसने पूछा है कि कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा मूवमेंट के लिए ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। स्केलेटल मसल होगा। स्केलेटल मसल्स तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। और ये क्या होता है? ये वॉलेंट्री होता है। नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमें ब्लड वेसल्स के अंदर देखने को मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा हमें ये देखने को? स्टमक के अंदर मिलेगा ये हमें देखने को। इंटेस्टाइन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारा हार्ट के अंदर। कहाँ होता है? ये हमारा हार्ट के अंदर। एंड नर्वस टिश्यू, ये तो न्यूरल टिश्यू है ना। तो इसने हमसे पूछा है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ फूड के लिए? तो वो होगा हमारा स्मूथ मसल। कौन सा होगा हमारा? स्मूथ मसल। देन 9th का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग। कौन से ब्लड सेल्स जो है वो क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं? आरबीसी क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स ब्लड बनाता है ये, है ना। डब्ल्यूबीसी ये प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होगी? ये ब्लड सेल्स होंगे जो हेल्प करते हैं हमारी क्लोटिंग के अंदर। देन प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर वाटर मोस्टली प्रेजेंट होता है। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग? तो आंसर इज प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो नहीं है? क्या एक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है? यस, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। बोन ये भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। बट नर्वस टिश्यू ये तो टिश्यू ही अलग है ना। नर्वस टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल रखता है, नॉट अंडर द कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नहीं आता है, ये अलग से, जैसे कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप है वैसे ही नर्वस टिश्यू भी एनिमल टिश्यू के अंदर आता है। सो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे ब्लड, कार्टिलेज, बोन एंड डी इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। सो द आंसर इज डी। आई होप आपको क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। और ये सारे PYQ हैं जो पिछली बार आए हुए हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा नीट के अंदर 2024 के अंदर ये वाला आया हुआ है। 2024 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन एज A, B एंड C। 3 टाइप की मसल हमें यहाँ पे गिवन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलोंग विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। हमने करेक्ट मैचिंग पेयर यहाँ पे ढूंढना है। तो पहला क्या है? स्मूथ मसल है, स्केलेटल है, कार्डिक है। स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं। टोज के अंदर गिवन है ये। तो ये वाला ऑप्शन मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। तो इसके अंदर गलत हो गया तो ये बाकी तो वैसे ही, ये ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट नहीं माना जाएगा। फिर भी हम देखते हैं स्केलेटल, लेग्स, कार्डियक, हार्ट, ये वाला ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बी की तरफ। स्केलेटल ट्राइसेप्स, यस, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, यहाँ पे हमें स्केलेटल मसल्स जो है वो देखने को मिलेगी। स्मूथ मसल्स हमारी स्टमक के अंदर होती हैं, ये भी करेक्ट है। कार्डियक हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट लग रहा है। बाकी ऑप्शन को भी हम देखते हैं कि उनमें क्या गड़बड़ी है ना।
स्केलेटल बाइसेप्स करेक्ट है भाई। इनवॉलेंट्री इंटेस्टाइन ये भी ठीक है। स्मूथ हार्ट नो, हार्ट के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है? हार्ट के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है कार्डियक। सो ये वाला ऑप्शन जो है रोंग हो जाएगा। इनवॉलेंट्री नोज टिप के ऊपर इनवॉलेंट्री नहीं। स्केलेटल बोन कार्डियक हार्ट, तो ये वाला ऑप्शन भी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा 12th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे हमारा 12th का? बी, करेक्ट। देन चलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, ये कौन सी मसल्स के अंदर जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है? स्केलेटल मसल के अंदर हमने इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में पढ़ा ही नहीं है, इसके अंदर हमने सिर्फ ये देखा था कि ये एक तो सॉरी इनवॉलेंट्री लिख दिया मैंने। स्केलेटल मसल क्या होती है हमारी? वॉलेंट्री होती हैं, और इसके अंदर हमें स्ट्रिप्स देखने को मिलती है ना, इस तरीके से हमें इसके अंदर स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल तो हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? स्मूथ मसल इस तरीके से होती है स्मूथ मसल्स, जो कि फ्यूजिफॉर्म होती हैं, टेपर्ड एंड होती है इनकी, क्या होती है इनकी? एंड जो है वो टेपर्ड रहती है। तो स्मूथ मसल भी, इसके अंदर कोई भी इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये वाली जो है ये ब्रांचिंग होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क भी हमें देखने को मिलती है, इसके अंदर स्ट्रिप्स भी प्रेजेंट होती हैं, और ये साथ ही साथ इनवॉलेंट्री भी होती है, इनवॉलेंट्री भी होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्डियक मसल हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज वाला यहाँ से ऑप्शन जो है वो कट हो जाएगा। इसने इंटरकैलेटेड डिस्क पूछा था, मीन्स अगर एक ब्रांच अगर धड़कती है, मीन्स जैसे कि हमारा हार्ट है, कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी हार्ट के अंदर। कि हार्ट की अगर एक ब्रांच जो है वो बीट कर रही है, तो वो सबकी वजह से पूरी की पूरी एज ए यूनिट जो है वो धड़कना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब है कि वो पूरी की पूरी एज ए यूनिट जो है वो काम करता है। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स इज अबंडेंट इन, मैट्रिक्स किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है? मैट्रिक्स एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, या फिर हमारा नर्वस टिश्यू के अंदर। तो जो मैट्रिक्स है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मेन काम होता है बाकी सभी टिश्यूज को जोड़ के रखना। ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मोस्ट अबंडेंट होगा एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये वाला हमारा टिश्यू। डन। सो 14th का जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट इज वाई डज कार्टिलेज हील स्लोली आफ्टर इंजरी। जो कार्टिलेज है वो स्लोली स्लोली क्यों हील करता है अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है? तो पुअर ब्लड सप्लाई, क्या वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है? लैक ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, नहीं ये तो नहीं हो सकता। डेंस मैट्रिक्स, ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं है, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर लैक ब्लड वेसल्स, इसके पास क्या है? लैक ब्लड वेसल्स। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा कि पुअर ब्लड सप्लाई, उसके पास ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती है, दैट्स वाई इट इज हील स्लोली आफ्टर इंजरी। देन मूव करते हैं भाई हम हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ। क्लास अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। कार्डियक मसल्स आर, कार्डियक मसल्स हम अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं। स्टेरिएटेड तो होती हैं बट वोलेंट्री नहीं होती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नॉन स्टेरिएटेड नहीं होती हैं क्योंकि वो स्टेरिएटेड होते हैं, यहाँ पे ये वाला ठीक था, ये गलत है। स्टेरिएटेड एंड इनवोलेंट्री, यस ये हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा मिल जाता है अकॉर्डिंग टू कार्डियक मसल्स। ओके, सो कौन सा क्वेश्चन था ये? 16th क्वेश्चन का। 16th का हमारा आंसर जो हो जाएगा सी। जो कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, स्टेरिएटेड होती हैं, इनवोलेंट्री होती हैं, और साथ के साथ अगर एक और आए तो इनके अंदर ब्रांचिंग भी होती है। इसके अंदर क्या है? ब्रांचिंग भी होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क भी होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये सभी वर्ड्स हम किससे रिलेट करते हैं? कार्डियक मसल से रिलेट करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू, जो फंक्शनल यूनिट है न्यूरल टिश्यू की, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे इसने न्यूरल टिश्यू पूछा, ऊपर नर्वस सिस्टम पूछा था, है ना, आंसर सेम ही है।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यूरॉन। आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। डन, इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट आता है हमारा 18th, विच टिश्यू हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। कौन सा टिश्यू जो है वो प्रोटेक्शन के अंदर और सिक्रेशन के अंदर हेल्प करता है? स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम तो सिंपल होता है, ये हमारा मेनली डिफ्यूजन के अंदर हम इसको देखते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम जिसके अंदर क्यूब्स मतलब लॉन्ग सेल्स होते हैं। कोलुमनर एपिथेलियम भी इसी तरीके से होता है। देन आता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि हमारा स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा स्टमक के अंदर। ओके, तो यहाँ पे एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है, कोलुमनर एपिथेलियम। यहाँ पे इसके सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो फूड की मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। अब स्टमक के अंदर क्या है? हमारा HCl रिलीज होता है। उस HCl रिलीज की वजह से स्टमक के अंदर क्या इरिटेशन यानी कि जलन होती है। तो जब यहाँ पे HCl सीक्रेट होता है तो HCl से मतलब एसिडिक कंडीशन हो जाती है। HCl की वजह से स्टमक के अंदर क्या होगी? एसिडिक कंडीशन होगी। तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये गोबलेट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर कन्वर्ट होगी? गोबलेट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होगी। और क्या रिलीज करेगी? ये रिलीज करेगी हमारा म्यूकस, जो कि हमें एसिडिक कंडीशन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो सिक्रेशन के अंदर भी हेल्प कर रही है एंड प्रोटेक्शन के अंदर भी हेल्प कर रही है साथ के साथ। डन, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन कि वाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, बिकॉज वो हमें एसिड यानी कि एसिडिक कंडीशन से प्रिवेंट करती है बाय द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। डन, चलते हैं भाई 19th क्वेश्चन की तरफ। पर्सन हैज डिफिकल्टी इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी जो हमारी फूड पाइप के अंदर जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। विच टिश्यू इज लाइकली इफेक्टेड, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंदर डिफिकल्टी हो रही है तो कौन सा टिश्यू जो है उस टाइम पे इफेक्ट हो रहा है? स्केलेटल मसल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स के अंदर प्रेजेंट होती है। 19th क्वेश्चन है ना ये। नेक्स्ट आता है हमारा स्मूथ मसल। देन आता है कार्डिक मसल, ये हमारी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका भी फूड पाइप से कोई रिलेशन नहीं है। स्टेरिएटेड मसल भी यहाँ पे कुछ काम की नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होती है, अपने तरीके से काम करती है ना, कि जब फूड आ रहा है तो ये मूवमेंट शो करेगी। तो अगर मूवमेंट उसकी मूवमेंट में कुछ डिफेक्ट है तो कौन सी टिश्यू के ऊपर इफेक्ट हो रहा है? वो हमारा स्मूथ मसल्स पे। सो मूव करते हैं हम 20th क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। द टिश्यू दैट बाइंड्स मसल्स टू बोन्स। कौन सा टिश्यू है जो मसल्स को बोन्स के साथ बाइंड करेगा? क्या करेगा? बोन्स के साथ बाइंड करेगा। एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, टेंडन है या लिगामेंट है? लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट होता है बोन टू बोन। टेंडन होता है मसल टू बोन, मसल और बोन की जो अटैचमेंट करता है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ये फैट स्टोरेज होता है। ये क्या होता है? फैट स्टोरेज होता है। ओके, सो द टिश्यू दैट बाइंड्स मसल्स टू बोन्स इज टेंडन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। डन, ये थे आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चंस जो थे हमारे एनिमल टिश्यू से रिलेटेड। किससे थे? ये थे हमारे एनिमल टिश्यू से रिलेटेड। और यहीं से हमने एनिमल टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया और साथ के साथ हमारे PYQ भी जो है हम यहाँ पे देख चुके हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। सो आई होप ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी नेक्स्ट हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे टुमारो। सो डन फॉर टुडे. Thank you for this class. If there is any query